जय माता दी दोस्तों। नवरात्रे चल रहे हैं जैसा कि आप सबको पता है। और नवरात्र में हम लोग बस फलाहार में मूंगफली, तली मूंगफली, तले हुए मखाने, फ्राई आलू, अरबी, साबूदाने, कुट्टू आटे की पूरी, सिंघाड़े का हलवा, ये सब हर दिन खाते रहते हैं। और इन सबको खा खा करके हम बोर भी हो जाते हैं। और वैसे भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो सब बहुत हाइजीनिक भी नहीं है, क्योंकि सब में तेल घी की मात्रा होती है। तो इसीलिए आज हम व्रत के लिए थोड़ा हट करके एक रेसिपी लेकर के आए हैं। ये शकरकंदी और आलू, कहने के लिए तो शकरकंदी और आलू ही है और सब लोग इसको खाए भी होंगे, लेकिन आज इसको हम भून करके आपको दिखाएंगे। और इसको हम कुकर में भूनेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ गांव में पहले घरों में दादी लोग चूल्हे में आग बचती थी तो उसमें आलू दबा देती थी। शकरकंदी को हम लोग जब सर्दियों में हाथ पैर सेकते थे आग से तो उसमें शकरकंदी को भून लेते थे। अब शहरों में ये सब चीज़ें तो है नहीं, आग जला नहीं सकते और वहाँ पर हम इसको भून नहीं सकते हैं। लेकिन खाने का मन तो करता करता है। बाज़ार में तो भुनी हुई शकरकंदी मिलती है, लेकिन उसमें उतना स्वाद नहीं होता है। तो हमने इसको थोड़ा सा अपने घर में एक दो बार ट्राई किया और फिर सोचा इसकी रेसिपी आपको साझा करें। ये आलू और शकरकंदी हम कुकर में भूनेंगे, जिसमें हम कोई घी वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। और बहुत अच्छे से ये सिका हुआ, बिल्कुल जैसे हम गांव में अपने घरों में बिल्कुल इसके छिलके बिल्कुल परतें, इसकी जली जली सौंधी सौंधी सी जो है खुशबू, और दिखने में बढ़िया एकदम सुनहरा गोल्डन ब्राउन इसका कलर ऐसा आपको फील आएगा। वो हम आपको करके दिखाएंगे, इसमें हम आपको सिखाएंगे। और ये स्पेशली हमने व्रत के लिए सोचा है ये रेसिपी। तो आप इसको, अभी व्रत चल रहे हैं तो आप इसको व्रत में इस तरह से बना करके खाइए। पूरी पराठे जो आप लोग रोज़ बनाकर खा रहे हैं, कल तले हुए आलू जो आप खा रहे हैं, वो सब आप भूल जाएंगे। और वैसे भी देखा जाए तो एमपी और यूपी में कहीं कहीं पर शादियों में एक स्टॉल भुने आलू का भी लगता है, जिसको लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो ये तो हो गए शकरकंदी और आलू। साथ में ही हमने चटनी के लिए लिया है हरी धनिया, पुदीना, थोड़ा सा करी पत्ता स्मेल के लिए, 3 हरी मिर्ची, नींबू, ये सेंधा नमक, काला नमक। काला नमक अगर आप व्रत में नहीं खाते तो आप न डालें। साथ में ये चाट मसाला आधा चम्मच, आधा चम्मच जीरा पाउडर, और ये आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम आपको बता दें कि ये आलू और शकरकंदी दोनों अलग अलग उबालेंगे। शकरकंदी जल्दी पकती है, इसके लिए हम इसको हल्का सा कुकर में 1 सीटी या 2 सीटी देंगे। और ये आलू भी हम 2-3 सीटी देंगे। और उसके बाद इसको भुनने की जो प्रक्रिया है वो आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले हम ये अब शकरकंदी उबालते हैं, शकरकंदी और आलू। जैसा कि मैंने बोला था कि हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं उबालना है। ये अप्रॉक्सीमेट 60 to 75% तक जो है ये हमें बॉयल करना है। और बाकी सारा काम हम गैस पे आपको करके दिखाएंगे। इसको भूनेंगे कुकर में और गैस पे मिला करके। तो इसके लिए हमने ये कुकर ले लिया है। कैसा भी आप कुकर ले सकते हैं, भारी तले का कुकर, छोटे मुँह हो, चौड़े मुँह वाला हो, जैसा भी हो। और इसको हमने ऑन कर दिया है, कुकर ऑन, गैस ऑन कर दिया हमने। अब इसमें हम ये 1 कप पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और इसमें हम अभी एक साथ ही दोनों चीज़, शकरकंदी और ये अपना शकरकंदी और आलू दोनों एक साथ ही इसके अंदर डाल देते हैं। ये आधा किलो के आसपास शकरकंदी है और 300-400 ग्राम के आसपास आलू है। तो इनको हम इसमें डाल के और ढक्कन इसका लगा देते हैं। और हम बस 2 सीटी तेज़ आंच पर इसको लेंगे और 2 सीटी लेने के बाद इसको हम बंद कर देंगे। और ठंडा होने के बाद इसको खोल के चेक करेंगे। एक सीटी आ गया है और 1 सीटी का और वेट करते हैं। 1 सीटी आ गया है और 1 सीटी का और वेट करते हैं। 1 सीटी आ गया है और 1 सीटी का और वेट करते हैं। 1 सीटी आ गया है और 1 सीटी का और वेट करते हैं। 1 सीटी आ गया है और 1 सीटी का और वेट करते हैं। 1 सीटी आ गया है और 1 सीटी का और वेट करते हैं। 1 सीटी आ गया है और 1 सीटी का और वेट करते हैं। 1 सीटी आ गया है और 1 सीटी का और वेट करते हैं। 1 सीटी आ गया है और 1 सीटी का और वेट करते हैं। 1 सीटी आ गया है और 1 सीटी का और वेट करते हैं। 1 सीटी आ गया है और 1 सीटी का और वेट करते हैं। 1 सीटी आ गया है और 1 सीटी का और वेट करते हैं। 1 सीटी आ गया है और 1 सीटी का और वेट करते हैं। 1 सीटी आ गया है और 1 सीटी का और वेट करते हैं। 1 सीटी आ गया है और 1 सीटी का और वेट करते हैं। 1 सीटी आ गया है और 1 सीटी का और वेट करते हैं। 1 सीटी आ गया है और 1 सीटी का और वेट करते हैं। 1 सीटी आ गया है और 1
और ये तेज़ फ्लेम पे 2 सीटी आ गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। जब तक के लिए हम इस चटनी बना लेते हैं, क्योंकि हमें इसके साथ हरी चटनी अच्छी लगेगी। हमने आपको पहले भी दिखाया था सारी सामान उसका चटनी का, धनिया, पुदीना, जीरा, हरी मिर्च, नींबू, चाट मसाला, काला नमक, सेंधा नमक। इसमें हम लहसुन वगैरह नहीं डालेंगे। वैसे भी जब शकरकंदी की खाते हैं तो उसमें सर में लहसुन चटनी अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए हम लहसुन अवॉइड कर रहे हैं। और वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं तो नवरात्रों में तो लहसुन खाना नहीं होता है, तो बस उन्हीं से हम तब तक इसकी चटनी बनाते हैं। चटनी के लिए हमने ये मिक्सी का जार ले लिया है, चटनी जार, और इसमें हम ये धनिया, पुदीना और करी पत्ता ऑप्शनल है, बस हम थोड़ी खुशबू के लिए डालते हैं। और ये मिर्ची हमने 2 मिर्ची ली है, 2 मिर्ची को हम तोड़ के डाल देते हैं। साथ में ये सेंधा नमक, व्रत वाला नमक, और ये काला नमक। काला नमक आप व्रत में अगर खाते हैं तो डालिए, नहीं तो आप इसको अवॉइड करिए, स्किप कर दीजिए। साथ में ये हमने बोला था जीरा पाउडर, और ये चाट मसाला। ये चाट मसाला घर का बना हुआ है, तो हम इसको व्रत में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर का चाट मसाला अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर दें। आप नींबू तो डाल ही रहे हैं, इसके जगह पे आमचूर पाउडर डाल सकते हैं थोड़ा सा। और चिली फ्लेक्स हम बाद में गार्निशिंग में डालेंगे, तो इसलिए हमने चिली फ्लेक्स इसमें नहीं लिया हुआ है, अभी ऐड किया है। और फिर अब इसमें नींबू का रस। अभी इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, ऐसे पीसेंगे। अगर हमें लगेगा तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। इसमें 1 बड़ा चम्मच पानी ऐड किया है। और ये चटनी हमारी पीस कर तैयार हो गई है। इसको हम एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए ये हरी चटनी बढ़िया एकदम से ये तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा इसको फाइन नहीं किया है, क्योंकि चटनी कभी भी आप बनाइए तो थोड़ी सी दरदरी सी होनी चाहिए। और इसमें नमक मिर्ची का अनुपात सही रखिए। थोड़ा अगर तीखा हो जाए, मिर्ची ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चटनी जिप कटनी होनी चाहिए, थोड़ी सी मतलब तेज़ होनी चाहिए। तो ये चटनी तैयार हो गई है, इसको हम रखते हैं और हम चलते हैं उधर अपने गैस की तरफ, जहाँ पे हमने उसको उबाला था। तो अब देखते हैं उसकी क्या कंडीशन है और उसके अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं हम लोग। तो ओपन करके देखते हैं क्या कंडीशन है। ठंडा हो चुका है और ये अभी बहुत सख्त है। शकरकंदी थोड़ी सी नरम हुई है, तो अभी हमें इसमें ज़रूरत है 1 सीटी और लगाने की। तो 1 सीटी और लगा लेते हैं तेज़ आंच पर, और इसको 1 सीटी तक पकने देते हैं। उसके बाद हम गैस बंद करके ठंडा होने के बाद अगला प्रोसेस करेंगे। सीटी आ गई है, ये तीसरी सीटी हो गई। अब इसका मतलब हमने पहले 2 सीटी और ये चेक करने के बाद 1 सीटी और इसको उबाला है। तो अब हम गैस बिल्कुल बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के बाद इसको चेक करेंगे। अब प्रेशर इसका निकल चुका है प्रेशर। अब एक बार इसको हम चेक करते हैं, और ये जितना हमें रिक्वायरमेंट था उतना पक चुका है। 60% से ऊपर है ये,
तो अभी इसको हम बाहर निकालेंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आलू हम उबालने के लिए लेते हैं तो इसे हमें छोटे से छोटे साइज़ का लेना चाहिए। मैक्सिमम एक समझ लीजिए कि नींबू के साइज़ का, मीडियम साइज़ के नींबू के साइज़ का ये लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जब हम आलू भूनते हैं तो अच्छे से कुकर में बढ़िया से भुन जाता है। और वैसे भी जब आग में भी हम लोग सेकते हैं, आलू को भूनते हैं तो छोटे साइज़ के आलू इस्तेमाल करते हैं। अभी सर्दियों में छोटे साइज़ के आलू मार्केट में आएंगे नए आलू के साथ में। अभी तो हम पुराने वाले आलू लेकर आए थे, उसमें से छोटे साइज़ के आलू लेकर के आए थे। और शकरकंदी कोशिश करिए कि मोटी वाली शकरकंदी इसमें यूज़ करें। तो ये शकरकंदी मोटी थी इसलिए हमने आलू के साथ उबाला है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये आलू को बाहर निकालेंगे और शकरकंदी को भी बाहर निकालेंगे। ये हम शकरकंदी और आलू को बाहर निकाल लिए हैं। अब ये कुकर में जो पानी है, इस पानी को हम फेंक देते हैं। और गैस को ऑन करेंगे। गैस को हमने ऑन किया है। अभी हम इसको हाई फ्लेम पे रखते हैं। ये देखिए, अभी उबालते समय हमारे कुकर का सेफ्टी वाल्व फट गया था, तो फिर हमने इसमें तुरंत हमें आलू उबालना था, शकरकंदी उबालनी थी, तो फिर हमने इसमें थोड़ा सा गूंधा हुआ आटा लेकर के और सूखा आटा मिला के कड़ा करके उसको हमने इसमें इधर से और इधर से दोनों तरफ से चिपका दिया। तो ये किचन टिप्स है। अचानक अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि आपका कुकर का सेफ्टी वाल्व अचानक से ऐसा फट जाए तो तुरंत आप ऐसा कुछ इसमें करके और आप अपना काम चला सकते हैं। उसके बाद खाना बनने के बाद जब आप मार्केट जाएं तो आप इसको चेंज करा दें। एक बार ही इसको इस्तेमाल करिएगा, बार बार की प्रैक्टिस मत करिए, नहीं तो इससे नुकसान हो सकता है। तो अब ये गैस पे हमने कुकर रख दिया था, फ्लेम हाई है। अब इसमें हम ये आलू रख देते हैं। ये जो आलू हमारे पके हुए हैं 60% से ऊपर, इनको हम कुकर में ऐसे रख देते हैं। और अब हम मीडियम फ्लेम पे, यानी मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हम सिकने देते हैं। और इसको करीब 5-5 मिनट के बाद हिला डुला के देखेंगे। जब इसका नीचे का सिरा हल्का सा ब्राउन दिखने लग जाए तब हम आलू को पलटेंगे। अगर हम बार बार हिलाते रहेंगे तो क्या होगा, जैसे ये इसका आलू का छिलका निकला हुआ है, ऐसे छिलके निकल जाएंगे, छिलका अलग हो जाएगा और आलू कुकर में चिपक जाएगा, जल जाएगा। लेकिन जैसा आपको आग में सिका हुआ आलू दिखता है वैसा दिखेगा नहीं। तो इसमें थोड़ा पेशेंस रखने की वाली बात है। अच्छा खाना है, पहले जैसा ट्रेडिशनल ये रोस्टेड आलू खाना है, तो आपको इस तरह से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब इसको इस तरह से होने देते हैं और ये होने के बाद हम शकरकंदी को करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसको हम एक तरफ से सिकने तक का वेट करते हैं, उसके बाद हम आगे आपको दिखाते हैं। तो ये तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। अब हम एक बार इसको आलू को पलट करके देख लेते हैं। और देखिए ये इस तरह से इसमें ये स्पॉट आ गया है। जैसे हम आग में भूनते हैं उपले पर या कोयले की आग में, तो उसमें जैसे स्पॉट आने लगते हैं, स्किन इसकी जलने लगती है, जैसा निशान आता है तो वैसा आना शुरू हो गया है। तो अब इसको हम धीरे धीरे पलट देते हैं। सारे हम इसमें धीरे धीरे पलट देते हैं। और इसको दूसरी तरफ से भी ऐसे इसी तरह से सेकेंगे। और जब दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाएंगे तो फिर इनको हम घुमा घुमा करके कुकर में हिला हिला करके और चारों तरफ से इसको सेकेंगे। अभी हमने इसको आलू को 60% से ऊपर पकाया था, अब बाकी हम इसमें ही पकाएंगे, धीरे धीरे करके पकेगा। तेज़ नहीं करना है इसको, जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना गैस को बहुत ज़्यादा तेज़ करना है। एक बार दोनों तरफ से स्पॉट आने के बाद गैस को धीमी कर देंगे और तकरीबन ये 10 मिनट लगेगा ऐसे धीरे धीरे आँच पर ये सीख करके, और चारों तरफ से इसकी अच्छे से स्किन इसकी ब्राउन हो जाएगी। और वैसे भी हम जो है भुर्ते में देखते हैं कि स्किन जला ही रहता है और आलू अंदर तक भी ब्राउन स्पॉट आ जाता है।
स्किन को जितना निकल सकता है उतना निकालते हैं, बाकी हम उसी के साथ में उसको हम मसल करके भुर्ता बना लेते हैं। और जब हम शादी पार्टी में, जैसा हमने बताया था कि आजकल इटावा हो गया, मैनपुरी हो गया, MP ग्वालियर साइड हो गया, इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, या यूपी का कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, और लगभग अभी तो सब जगह पे, दिल्ली में भी कहीं कहीं शादी पार्टियों में लोग इसकी एक अलग इसका एक भुना आलू चाट के नाम पे स्टाल लगाते हैं। और ये वाकई बहुत टेस्टी होता है। बस इसको, इस आलू को या शकरकंदी को, जैसे शकरकंदी तो मार्केट में भुनी वाली मिल जाती है, लेकिन भुना आलू नहीं मिलता, तो उसको बस ऐसे ऐसे इसको भुने हुए आलू को कट करके, और उसमें जैसा मैंने चटनी बनाई उसी चटनी और ऊपर से मसाले डाल करके और सर्व करते हैं, तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और सर्दियों में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। तो इस तरह से इसको हम सेक करके करेंगे। बीच बीच में हमें इसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे ढकना पड़ेगा। बस हल्का सा इसको खुला रखेंगे और इसको ऐसे ढक देंगे, और ये 10 मिनट में जो है अच्छे से ये फिर रोस्ट हो जाएगा। तो बस इतना ही इसमें मेहनत है, और ऐसा बाकी कुछ नहीं है। तो एक बार ये आलू रेडी हो जाता है, फिर हम शकरकंदी करते हैं। चेक कर लेते हैं इसको भी एक बार। और ये देखिए, इधर से भी निशान आ गए हैं, इधर से भी निशान आ गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देते हैं, लो टू मीडियम कर देते हैं, और इस पर हम इसको इसी तरह से हल्का सा हिलाते हुए और इसको अच्छे से सेकना है। इसमें हमारा एक आलू ये फट गया था, हल्का सा छिलका उसका उतर गया था, पका नहीं था। लेकिन कोई कोई आलू होते हैं जिनकी छिलके उतर जाते हैं और पूरी तरह से पका नहीं हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस इसीलिए इसको हल्के हल्के से आपको करना है, ताकि कहीं ज़्यादा ना हो कि इसका छिलका पूरा उतर जाए और आलू कुकर में जा कर के चिपक जाए। वैसे तो कुकर की हालत तो थोड़ी ख़राब हो जाती है इसमें, इसको भूनने से। अंदर से देखिए कुकर ऐसे अंदर से दाग पड़ जाता है, लेकिन बाद में निकल जाता है दाग साफ़ करने से। थोड़ा सा इसको पानी में कुछ देर के लिए भिगो कर रख देंगे, और फिर ब्रश से स्क्रब करेंगे तो ये साफ़ हो जाता है। और एकदम बढ़िया से इसे घुमा घुमा करके इसको, जैसे मैंने बताया है, धीमे आंच पर इसको सेकते रहेंगे। तो फाइनली चलिए चेक करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन है अभी। देखिए एकदम बढ़िया से कैसे इसके पूरे चारों तरफ से इसके निशान आ चुके हैं, और अच्छे से ये पक चुका है। अब हम गैस को थोड़ा सा तेज़ करेंगे 2 मिनट के लिए, और इसको ऐसे घुमा घुमा करके थोड़ा थोड़ा रेस्ट दे करके इसको हम अच्छे से पूरे चारों तरफ से इसके ब्लैक स्पॉट होने तक रोस्ट करेंगे। शादी पार्टियों में जो आलू भुने जाते हैं बड़े बड़े कढ़ा में भट्टी के ऊपर, वो रेत में भुने जाते हैं। और आप देखेंगे तो कभी आप कहीं जाकर मौका लगा देखें तो उसमें जैसे लगता है कि पानी में उबल रहा है आलू, ऐसे उसकी रेत एकदम से उबलती हुई सी रहती है, आलू उसके अंदर भुनता रहता है। लेकिन अब हमें बहुत कम क्वांटिटी में करना है, तो इसको हम ये ऐसे कुकर में कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि हल्का सा इसमें तेल लगा दो, और कहीं पे तो ये हुआ कि हल्का सा नम करके पेपर में इसको रख करके भूनो। बट हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो पेपर वगैरह में तो मॉइस्चर बना रहेगा और पेपर भी जल जाएगा, तो वो हाइजीनिक नहीं होता है। इसलिए हमने इस तरह से इसको ट्राई किया है, और इसके रिज़ल्ट हमेशा अच्छे आए हैं। ये लिट्टी के साथ में खाइए आप, या ऐसे आप नाश्ते के तौर पे खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, या इस आलू को, भुने आलू का कभी आप आलू का पराठा बना करके खाकर देखिए। एक अनोखा ही स्वाद आपको लगेगा। जब भी कभी आपने कोई ऐसा डिश नहीं खाया होगा, तो इसको इस तरह से आप ज़रूर भून करके खाइए। और ये आलू हमारे लगभग भून करके रेडी हो गए हैं। अब इसको हम गैस को बंद कर देते हैं, और इसी में थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। ये इसी के अंदर और अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। और इसको ऊपर से हल्का सा ढक देते हैं, तो जो छिलके ब्लैक नहीं हैं वो आसानी से उतर जाएंगे। और ये अब ठंडा हो गया है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। और आप देखते जाइए, हर एक आलू हर तरफ से बहुत अच्छे से सिक चुका है। बिल्कुल आपको लगेगा कि आपने गोबर के उपले पर या कोयले पर इसको भुना है, बिल्कुल वही आपको एकदम लुक दिखेगा। तो इसको रखते हैं साइड। अब चलते हैं
शकरकंदी, उसको भूनते हैं। तो ये हमने शकरकंदी ली थी, इसको हमने जैसे बोला ना कि हमने उबाल लिया था। अब ये एक्चुअली बहुत बड़ी है तो उतना कुकर में घूमेगी नहीं, तो इसको हम 2-3 पीस में कर लेते हैं। और ये छोटी वाली इसको हम ऐसे रख देते हैं। इसको भी हम ऐसे सजा देते हैं अंदर कुकर के, बिल्कुल जैसे हमने आलू रखे थे ऐसे रख दिया है। और इसको बस सेम उसी तरीके से आलू के जैसा इसको हम करेंगे। ये शकरकंदी थोड़ी सी जो है जल्दी पकेगी, तो और इसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जली हुई शकरकंदी जो है, आलू तो फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर शकरकंदी जल गई है तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए भी हमने ये फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है, और सेम वही कुकर को हल्का सा खुला रख करके ढक्कन इसका हमने ऊपर रख दिया है। तो कुकर को और चेक करते हैं क्या कंडीशन है। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद में ये शकरकंदी इस तरह से हो गई। ये बहुत जल्दी हो जाती जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो इसको बस अभी ज़्यादा बहुत देर तक नहीं करना है, इसके भी बस बीच बीच में चेक करते रहना है। जैसे इसकी पूरी स्किन जो है ब्राउन हो जाए, बस इसको गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए बीच जो शकरकंदी ऐसे स्किन भी छोड़ देती है, तो इसका ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसमें जिस तरफ से स्किन निकल गई है वो कुकर के साइड में ना आए, तल्ली में। आपने शकरकंदी का हलवा, शकरकंदी की खीर, ये सब तो खाया होगा, जिसमें शुगर भी ऐड करते हैं और तेल भी डालते हैं। तो जैसा कि शरीर के लिए तेल चीनी दोनों हानिकारक है, तो आप इसके नेचुरल मिठास को एंजॉय कीजिए और इस तरह से इसको आप भून करके खाइए। उबाल के शकरकंदी खाते हैं, खा तो लेते हैं, लेकिन उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है जितना अच्छा भुनी हुई शकरकंदी का आता है। गाँव में तो सर्दियों में जब चौपाल लगती है तो उसमें तो रोज़ शाम को सुबह इस शकरकंदी लोग आग पे भून के खाते हैं। तो हम लोग भी शहर में कुकर में इस तरह से खाएंगे। बिल्कुल तो स्वाद नहीं आ पाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक उसका बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक और टेस्ट आएगा ही। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देते हैं और इसको हिला करके ये करते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि ये जिसका स्किन निकल गया है वो तली में न लगने पाए। और इसको बस ऐसे 3 से 4 मिनट पकने देते हैं। ढक्कन को फिर हम थोड़ा ऐसा खुला करके लगा देते हैं। और ये देखिए जैसा हमने बताया था आपको कि जो है हमने इसको और थोड़ी देर तक रोस्ट किया है और ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम ये जो कटा हुआ पार्ट है इसको हम थोड़ा सा एक बार उलट पलट करके सेंक लेंगे तेज़ आंच पर, हल्का सा। और देखिए ये जो है उलट पलट कर हमने इसको सेंक लिया है। अब ये इस तरह से बिल्कुल बढ़िया से रोस्ट हो गई है। गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अच्छा, एक हम आपको बात बताना भूल गए थे कि जब हम शकरकंदी या आलू को उबालेंगे तो एक्चुअली हम इसको छिलके से ही तो उबाल रहे हैं। तो हम इसको जब बाज़ार से लेकर के आएँ, थोड़ी देर के लिए इसको हम गर्म पानी में हल्का सा नमक या सोडा डाल करके भिगो करके रखें 5 मिनट के लिए। और पानी ठंडा होने के बाद उसको अच्छे से मसल करके धो लें। फिर 2 बार साफ़ पानी से धोएं, क्योंकि इसमें जो मिट्टी लगी रहती है वो काफ़ी डीप तक कहीं कहीं चली जाती है। तो उससे जब हम खाएंगे तो मुंह में रेत का, मिट्टी का जो है कंकड़ जैसा आएगा, और वैसे भी हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो उसको हमें अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। वीडियो जल्दी बनाने के चक्कर में मैं वो भूल गया था, जबकि मैंने इसको अच्छे से धो करके रखा था। और जब सर्दियों में नया आलू आता है तो उसको पानी से तो वैसे भी साफ़ करना पड़ता है, और उसमें तो छिलके भी नहीं होते, इसलिए बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। इसको भी हम थोड़ा देर के लिए ठंडा होने तक के लिए ढक करके रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो लीजिए, ये देखिए शकरकंदी बहुत अच्छे से ये भुन गई है, और ये आलू, इनको भी हमने
निकाल लिया है। अब ये ऐसे हम मेहमानों के सामने सर्व करेंगे। मेहमान खुद अपने हाथ से छील छील करके जब खाएंगे तो इसका उन्हें और ज़्यादा अच्छा स्वाद लगेगा। ऐसे हम छील करके नहीं सर्व करेंगे, और छील करके भी हम एक प्लेटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये आलू और शकरकंदी भुन गई है। इसको आप शाम की चाय के साथ एंजॉय करिए। और व्रत में, जैसे मैंने बोला, ये व्रत की रेसिपी है, तो आप इसको व्रत में ज़रूर बनाएं। व्रत के अलावा भी आप इसको बना सकते हैं, मेहमानों को आप सर्व कर सकते हैं, घर में खुद खा सकते हैं। तो अब हम आपको इसके बाद इसकी एक प्लेटिंग करके दिखाते हैं इसकी प्लेटिंग करके। ये हमने इसमें ये शकरकंदी रखी और ये आलू और इसके ऊपर ये थोड़ी सी भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। वैसे तो हमने चटनी में डाला है, फिर भी गार्निशिंग में हम थोड़ा सा इसको डाल रहे हैं। और जैसा कि मैंने बोला था, इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ये हम इसमें ऊपर से डाल रहे हैं। थोड़ी सी हरी चटनी और ये टूथपिक के साथ में हम इसको सर्व कर रहे हैं। ये हमने साथ में कॉफ़ी बनाई हुई है, तो ये आप शाम की चाय कॉफ़ी के साथ आप इसको एंजॉय करिए। ये हमारी भुने आलू और शकरकंदी की चाट है। अभी इस व्रत है तो इसलिए हमने इसमें कोई सेव वगैरह नहीं डाला है। आप इसमें सेव, पनीर और अनारदाना वगैरह से भी इसमें गार्निशिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आप इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। और इस रेसिपी के बारे में कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप हमारे इस रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। इसकी रेसिपी की पूरी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप उसमें इसकी मात्रा, लगने वाला समय, तैयारी का समय और बनाने की पूरी विधि उसमें आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले किसी एक नई और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।